हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शहनाज कुज़ीन। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए। मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ और ऐसे कौन से काम हैं जो हम सबको ही अंजाम देने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं अपनी चीज़ों की तरफ भी फोकस कर रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एक्चुअली, अभी इस टाइम बज रहे हैं रात के 9 और मैं घर से थोड़ा लेट निकली हूँ। मुझे जाना वैसे शाम में था लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था और मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी और इसी वजह से मुझे लग जाती है ना कभी कभी थोड़ी सी भूख। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं KFC की तरफ, मैंने सोचा जिन कामों के लिए मैं जा रही हूँ उससे पहले मैं कुछ खा लूँ। बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बस मुझे थोड़े से फ्राइज़ ही खाने थे। वैसे पहले मैंने सोचा मैं विंग्स ऑर्डर कर लूँ बट मेरा इतना दिल नहीं था तो जस्ट मैंने फ़्राइज़ ही ऑर्डर कर दिए। अच्छा तो लड़कियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो काउंटर पर लड़का खड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में पहले इतने दुख और इतने गम हैं कि डिप्रेशन की वजह से लोग ख़ुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इन लोगों को भी देखें कि ये लोग कितना खुशी खुशी अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं, लोगों के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं, कस्टमर्स को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और इसी के साथ साथ अपनी नौकरी भी करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्हें हमें बिल्कुल भी छोटी छोटी ऑर्डर्स के ऊपर या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए ताकि इनका भी दिल बड़ा हो जाए क्योंकि आखिरकार ये जवान नौजवान लड़के जो है वो मेहनत कर रहे हैं, हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इसी के साथ साथ मेरे फ्राइज़ आ चुके हैं और मैं इसके ऊपर केचप डाल के जो है ना इंजॉय कर रही हूँ, फ्राइज़ खा रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इतनी ख़ास कोई भूख नहीं थी लेकिन ये था कि हल्की फुल्की भूख में हल्के फुल्के फ्राइज़ ज़रूरी होते हैं। तो भाई मैंने फ़्राइज़ खा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं सीधा शार फैसल की तरफ। ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं था आज बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। ज़रूर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आप मेरा साथ निभाए रखें। आज आपको मैं कुछ ख़ास ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि हम सबको अपनी रूटीन में अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। आपको भी पता है कि हमारे जो अंदरूनी सिंध के जो लोग हैं और जो कि इस वक्त सैलाब-ज़दा इन तमाम मुसीबतों में मुब्तला हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, तो हम भी इसी चीज़ पर सोचते हैं कि हमारी जो भी साहिब हम लोग इस्तिताअत हैं हम अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो हम कर सकते हैं हम उनकी मदद करें। यानी हम जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसका अगर हम 10% भी किसी के लिए निकाल दें, यानी उन लोगों के लिए जिन्हें आपकी इमदाद की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप उन लोगों को अपने ज़रिए से अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। इमदाद करना यानी अल्लाह कहता है ना, आप इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। आप सदका करो, खैरात करो या जो भी आप किसी की मदद करना चाहते हो सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को सोचते सोचते लोगों की मदद करना ही छोड़ दिया। लेकिन कराची पाकिस्तान में इतना ज़्यादा लोगों की मदद कर रहा है और इतना ज़्यादा इस चीज़ में आगे है कि मैं आपको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा कि JDC ऑफ़िस यानी जहाँ पे ज़फ़र अब्बास होते हैं वो कितनी ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, इमरान ख़ान लोगों की मदद कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो कि सामने नहीं आते लेकिन लोगों की मदद कर रहे हैं और जो लोग होते हुए भी किसी की मदद करना ज़रूरी नहीं समझते। इसी तरह यहाँ के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन लोगों की जो साहिब इस्तिताअत नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में। ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी इस चीज़ से रिलेटेड क्योंकि उस वक्त मैं शायद इतनी कैपेबल नहीं थी, ना ज़हनी तौर पे और ना ही तो माली तौर पे। मैं इस हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको ये स्टोरी शेयर करती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे मेरी अम्मी को मैं लेकर आई थी और वो जो थी कैंसर पेशेंट थी। उनका लास्ट स्टेज पे कैंसर डायग्नोस हुआ था। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी और जब डॉक्टर ने हमें कहा तो मैं इस चीज़ पे यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। बट मैंने ये सोचा कि अब मुझे उनका ऑपरेट करवा देना चाहिए। तो ये वो रूम है इस हॉस्पिटल का जहाँ पे मेरी अम्मी का ऑपरेशन था।
और उस रात मेरी अम्मी जो थी इस वार्डरोब में, यहाँ पर इस रूम में इन तमाम पेशेंट्स के साथ इस कमरे में मौजूद थी और वो इस पर्दे वाली साइड के पास इनका जो था वो बेड था और उनका सुबह ऑपरेशन था। खैर उनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो चुका था और उस रात जिस वक्त मैं उन्हें एडमिट करवा के यहाँ पे गई थी तो ये वाला जो रूम है यहाँ से किसी औरत की बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो अपने शौहर को आई थिंक खो चुकी थी और उनकी डेथ हो चुकी थी उस आदमी की, तो जिसकी वजह से उसने अपने घर का जो है एक बहुत ही अहम फ़र्द अपनी ज़िंदगी से गंवा दिया था। तो मैं नहीं सोच सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है और वो बंदी कितनी तकलीफ़ में। तो कुछ ही 6 माह बाद जो है इसी तरह की कंडीशन मेरी भी थी, जब मेरी अम्मी को वापस ऑपरेशन को 6 माह गुजरे हो गए थे और मेरी अम्मी को इधर वापस लाया गया और मेरी अम्मी भी उसी रूम में उसी कंडीशन में थी जब मुझे डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा था कि शी इज़ नो मोर। सो मैं जो थी वो कोशिश कर रही थी इस चीज़ को कि ऐसा हो नहीं सकता। 8 घंटे 9 घंटे वहाँ गुजारने के बाद मुझे क्लियरली पता चल चुका था कि मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने हमें डेड बॉडी जो थी उनकी दे दी थी। खैर कहने का मतलब ये है कि ये हॉस्पिटल में भी आप जाकर इमदाद कर सकते हैं, उन लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ, बंस रोड के पास भी एक कियोस्क कह लें आप या किसी तरह का आप इसे जो है सेटअप कह लें, यहाँ पे लगा हुआ है। आप यहाँ पर भी जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं, आप इमदाद जमा करवा सकते हैं। आप JDC ऑफिस जा सकते हैं क्लिफ्टन 2 तलवार के पास, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं थी, वहाँ पे भी जाकर आप कैंसर पेशेंट के लिए इमदाद कर सकते हैं। आप जहाँ जहाँ जाकर जो चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको ज़हनी और दिली सुकून मिले, आपका अल्लाह भी आपसे राज़ी हो, आप वो काम कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और रोज़ी में भी बरकत दे, आपकी सोचों में भी बरकत दे, क्योंकि इतना सोच लेना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो काम तो मैंने अंजाम दे दिया है। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे लोगों की मदद करें, अपने किसी भी नियरेस्ट इस तरह के इमदादी कियोस्क के पास आपने जाकर वहाँ पर कुछ अमाउंट दे दें, एक पानी की बोतल भी जमा करवा देंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे किसी की मदद हो जाएगी। अभी आपका एक 100 रुपये का नोट भी किसी की मदद कर सकता है। तो इस चीज़ में हिस्सा लेने से बिल्कुल ना कतराएँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्लाह आपकी किस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और किस चीज़ से आपकी खुश हो जाए। तो ये ना सोचे कि मैं क्या दे सकता हूँ, या मैं एक छोटा सा अमाउंट या 1000 रुपये का नोट या ही 500 रुपये की कोई चीज़ मैं जाके दे दूँगा तो शायद ये लोग मुझे क्या सोचेंगे कि यार ये क्या बंदा क्या चीज़ लाया। ऐसा नहीं है। आप छोटी सी 100 रुपीज़ की चीज़ भी अगर आप वहाँ पे सबमिट करवाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो 100 रुपये की चीज़ भी किसी तक पहुँच सकती है। तो मेरा आप सबसे यही है कहना कि आप लोगों की भी मदद करें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों के साथ खुश रहें, माहौल को अच्छा रखें। दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अल्लाह ताला बेहतर असबाब पैदा करेगा। जैसा कि मैं अब तमाम कामों से फ्री हो चुकी हूँ और इसमें मुझे तकरीबन सिर्फ 2 से ढाई घंटे लगे हैं तमाम जगहों पर विज़िट करने से और तमाम चीज़ों को मैनेज करने से लेकर। ठीक है, आप लोगों को ये बात बताने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम शो ऑफ़ करते हैं, बल्कि हरगिज़ ये है कि इस तरह लोग आगे भी मोटिवेट हों, भले ही देती हुई चीज़ को ना शो ऑफ़ करें, लेकिन लोगों की मदद करें और जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक करें, चाहे वो छोटी अमाउंट में हो या बड़ी। अच्छा जी, तो मैं अब आ चुकी हूँ वापस शार फैसल पे और मुझे लग रही है इस वक्त भूख और बज रहे हैं रात के 12 और मैं जा रही हूँ ये सर्च कर रही थी, मैं गूगल कर रही थी काफ़ी देर से कि OPTP की इस वक्त कोई ब्रांच खुली हुई होगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ का OPTP का बर्गर पसंद है। वैसे मैं बर्गर लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था मैकडोनल्ड का मैक क्रिस्पी हैलोपिनो, एक वो बर्गर था जो लिमिटेड टाइम के लिए लॉन्च किया गया था, उसके बाद वो बंद कर दिया गया और उसके बाद अब मुझे कहीं जाकर OPTP का साउदर्न जिंग पसंद आया है, जो मुझे बहुत ही पसंद है। लिटरली जब मैंने इसका फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे
मेरे बस मैं आपको शायद बयान नहीं कर सकती, इतना कोई मज़े का होता है। डू ट्राई दिस, आप ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए। मे बी आपने किया हुआ हो, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। मैं यूजुअली यही ज़्यादा खा रही होती हूँ। मुझे इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं मोटी हो जाऊँगी या दुबली, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मैं शायद एक वीक में कोई 8 से 9 दफ़ा ये बर्गर खा लेती हूँ। तो इस वक्त हम सर्च कर रहे हैं कि इस वक्त कौन सी ब्रांच है जो कि OPTP की खुली हुई है। सो मुझे अभी पता लगा है कि मोहम्मद अली सोसाइटी में एक इसकी ब्रांच है जो इस वक्त खुली हुई होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 12:30 बज चुके हैं और मैं अभी यहाँ पर पहुँची हूँ। और बाय द वे ये चिलीज़ की जो आपको सामने दिख रही है खाने की शॉप, यहाँ पर बहुत ही मज़े की मलाई बोटी मिलती है। मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं यूजुअली आती हूँ यहाँ पे ये खाने के लिए। इसी के साथ साथ कबाब जी, इसका जो ये हॉरर कैफ़े है इसकी भी रिसेंटली ओपनिंग हुई है। यहाँ के भी बहुत अच्छे इन्होंने कोई हॉरर थीम रखी हुई है लोगों को डरा डरा के खाना खिलाने के लिए। तो मेरा भी फ़िलहाल किसी भी चीज़ का, किसी और चीज़ का मूड नहीं है। वैसे मेरा दिल था कि मैं चिलीज़ से फ़िश ले लूँ, 4 पीस की जो है वो फिंगर फ़िश है। सो मैंने कहा बट दोनों चीज़ें एक साथ नॉट रियली। अभी मैं सिर्फ यही इंजॉय करती हूँ क्योंकि एक चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा। फाइनली मुझे OPTP की ब्रांच मिल चुकी है। ये कबाब चीज़ वाली ही रोड पर है, स्ट्रेट जाकर राइट हैंड पर। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि अब ये जाएँ और जाकर वहाँ ऑर्डर दें कि मुझे कौन सा जो है वो इस वक्त मिल सकता है ऑर्डर मेरा। वैसे तो इनके पास तमाम ही जो है वो फ्लेवर्स के बर्गर अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास सैलाब आने की वजह से आइसबर्ग अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने कहा विदाउट आइसबर्ग भी चलेगा, मुझे सिर्फ पैटी को एंजॉय करना है जो बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेवर अवेलेबल होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने अपना बर्गर ले लिया है, इसी के साथ स्प्राइट भी ले ली थी। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ये बेहतरीन सा व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइए अगर आप में से कोई इस चीज़ को, इस तरह के कामों को करना पसंद करता है और दुनिया का गम और लोगों का गम करना छोड़ दें, क्योंकि आपके अपने सगे माँ बाप के सिवा कोई आपका अपना नहीं होता। आपके सगे बहन भाइयों के सिवा आपका सगा नहीं होता कोई। आपके अपने रिश्तेदार भी आपके अपने नहीं होते। कोई भी अपनी बेटियों की तरह किसी और की बेटी को मोहब्बत नहीं करता, चाहे वो आपका सगा खून ही क्यों ना हो, आपके सगे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात सबसे ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो वक्त आज किसी और की औलाद पे है वो आपकी औलाद पे भी आ सकता है। लेकिन हम हर किसी के यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और सबके माँ बाप उनके बच्चों के सर पर उनका सर सलामत रखे। अच्छा जी, तो कुछ चीज़ें मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें, प्रोटीन ज़रूर लें, फ्रूट्स वगैरह आप नहीं खा रही हैं तो वो भी खाइए। तो ये मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आ गए और इसी के साथ साथ बिस्मिल्लाह की मज़ेदार सी बिरयानी जो मुझे उस दिन चाहिए थी, क्योंकि ये मेरा ओवरनाइट का सामान है जो मैं ओवरनाइट जागती हूँ तो उसमें भूख तो लगती है ना यार। तो भाई आपको मेरा व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।